हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि आज आपके सामने क्या है, तरंग प्रकाश की इसके इस टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले आपके सामने हैं। और हमें बिना समय नष्ट किए हुए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज ये हमारा फार्मूला का जो सीरीज है, ये शायद 8वां 9वां सेशन है। अगर आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो आप जाकर वहां पर वीडियो को देखिए, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि आप पहला फार्मूला हमारा देख रहे हैं, क्या है, व्यतिकरण में परिणामी तरंग आयाम तथा तीव्रता। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ तक कि मैं भी बोल सकते हैं कि ये यहाँ से 90% क्वेश्चन जो आते हैं हमारे बोर्ड में यहीं से हिट होते हैं। 99% क्वेश्चन अगर फार्मूले से क्वेश्चन कोई हिट होता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहीं से फार्मूला क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, हिट होगा। अगर बात करते हैं आयाम की, आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड। इसकी क्या फार्मूला होता है, जब उसके हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, परिणामी निकालते हैं, तो जाता है =√a1² + a2² + 2a1 a2 cos ∅। पूरे क्या रहेगा, √ रहेगा। वेक्टर में ऑलरेडी आपने इस टाइप का फार्मूला पढ़ चुके हैं, ये केवल क्या है, कॉपी पेस्ट है। ठीक है, बात करते हैं हमारा ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, और अगर ये एम्पलीट्यूड के फॉर्म में था, अगर इसका तीव्रता इसको देखते हैं, जो कि क्या होता है, I=I1 + I2 + 2√I1 I2 × cos ∅। ठीक है, ये क्या होता है, I1 I2 × cos ∅। I1 क्या होता है, पहला जो तरंग है उसका कितनी तीव्रता है, I2 क्या होता है, दूसरी तरंग की तीव्रता है। इसी प्रकार जो हमारा A1 था, ये पहले तरंग की क्या थी, एम्पलीट्यूड था, क्या था, आयाम था। जो हमारा A2 क्या था, दूसरे तरंग की क्या था, आयाम था। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट फार्मूला की, क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण। व्यतिकरण दो प्रकार की होती है। क्या क्या होता है, व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा क्या है हमारा, विनाशी व्यतिकरण। बात करते हैं संपोषी व्यतिकरण में, अगर आई की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम हमारा क्या हो जाएगा, √I1 + I2 का √I2 का पूरा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होता है। एक चीज का हम अगर इसमें एम्पलीट्यूड की बात करें, आयाम की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, A1 + A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात करते हैं अगर नेक्स्ट फार्मूले की, अगर इसे संपोषी व्यतिकरण का था, अगर हम विनाशी व्यतिकरण में देखते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, आई मैक्सिमम के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आई मिनिमम होगा, जिसको बोलते हैं, जो होगा कि √I1 - √I2 का होल स्क्वायर बराबर A1 - A2 का होल स्क्वायर। दोनों फार्मूले में केवल डिफरेंस इतना है कि इसमें क्या है, प्लस में है, ये फार्मूला सेम क्या है, यहाँ पर माइनस में है। ये जो हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्वेश्चन हमारा यहीं से हिट होता है। वहां पर आपको यहाँ ये सब आपको रिलेशन दिया रहेगा, जो कि हमारा आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम क्या होता है, रेशियो पूछ देता है। क्वेश्चन हमारा अनुपात में आता है, तो यह क्या हो जाएगा, A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर। आई होप आप समझ रहे होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले की, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, क्या होती है, W=d⁻∨d। आई रिपीट अगेन, W=d⁻∨d। W क्या होता है, हमारा फ्रिंज की चौड़ाई होती है। डी क्या होता है, डी में क्या, कैपिटल डी क्या होता है, जो हमारा फ्रिंज में जो पर्दे होते हैं उनकी बीच की जो क्या होती है, दूरी होती है, वो क्या होती है हमारी, कैपिटल डी। बात करते हैं लेमडा। लेमडा क्या होता है, प्रकाश का तरंग होता है। क्या होता है, लेमडा प्रकाश का तरंग होता है। अगर स्मॉल डी की बात की तो क्या होता है, ये सिवलिटों के बीच की दूरी होता है। किसके बीच की दूरी, सिवलिटों की बीच की दूरी। बात करते हैं कि तो फ्रिंजों की जो चौड़ाई दिया है ना, ये दीप्त और अदीप्त दोनों के लिए एक ही फार्मूला है, कुछ अलग अलग फार्मूले नहीं है कि दीप्त के लिए चौड़ाई अलग होगा, अदीप्त के लिए चौड़ाई दूसरा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, दीप्त अदीप्त के लिए क्या, दोनों के लिए क्या है, सेम है, W बराबर कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले की, तो क्या है, समतल तरंग की समीकरण क्या होगा, y बराबर a sin 2π स्मॉल t अपॉन कैपिटल D - x अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है, ये किसके लिए फार्मूला है, किसी प्लेन के लिए है, उसमें वेव की क्या है, इक्वेशन अगर आपको फाउंड करना हो तो क्या हो जाएगा, y हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, इक्वल a क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, sin 2π स्मॉल t अपॉन कैपिटल T - x अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है, लैम्डा हमारा क्या होता है, जानते हैं, प्रकाश का तरंग होता है। बात करते हैं कि प्रकाशीय पथ क्या होता है, ND। ठीक है, प्रकाशीय पथ इक्वल क्या होता है, N × D। N आप जानते ही हैं क्या होता है, क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। N क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। और जो D होता है क्या होता है, सिल्टों के बीच की क्या होती है, डिस्टेंस होती है, सिल्टों के बीच के डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो इनमें से आपको कोई एक वैल्यू देकर या दो वैल्यू देकर कोई एक आपसे इजीली पूछ लेगा।
बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला की, माध्यम परिवर्तन से तरंग दैर्ध्य का प्रभाव। जो हमारा माध्यम होता है, कभी पानी से हम कहाँ गए, वायु में चले गए, ठीक है, जल से वायु में चलेंगे, कांच में चलेंगे, तो विभिन्न प्रकार के जो हमारा लैम्डा डब्ल्यू बराबर लैम्डा ए अपॉन एन। लैम्डा डब्ल्यू क्या होता है, वाटर में तरंग दैर्ध्य, यानी जल में कितना तरंग दैर्ध्य होगा, और लैम्डा ए क्या हो जाएगा, एयर में क्या तरंग दैर्ध्य होगा, ठीक है, एयर में यानी हवा में तरंग दैर्ध्य क्या होगा, एन आप जानते हैं क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं, क्या होता है, डीप फ्रिंजों की स्थितियां, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा x बराबर स्मॉल एम डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, सब कुछ बता ही दिए हैं। जो हमारा क्या होता है, स्मॉल डी क्या होता है, झिर्रियों की चौड़ाई होती है, कैपिटल डी बताए दिए हैं, पर्दों की क्या होती है, दूरी होती है, ठीक है। बात करते हैं अदीप फ्रिंजों की स्थितियां होती है। हाँ, यहाँ m का जो वैल्यू होता है आप 1 2 3 आप पुट करते हैं, जैसा आपका क्वेश्चन में जैसा क्या होगा रिक्वायरमेंट होगा। ये क्या था, डीप फ्रिंजों के लिए था, ये किसके लिए है, अदीप फ्रिंजों के लिए क्या होता है, x बराबर m-1/2 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। आई रिपीट अगेन, x बराबर m-1/2 पूरे का ब्रैकेट कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। बात करते हैं फ्रिंज की जो कोणीय चौड़ाई क्या होता है, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर क्या बताया था, फ्रिंज की चौड़ाई दीप और अदीप्त के लिए था, ठीक है, सेम ऐसे है लेकिन किसके लिए है, एंगल के लिए है। तो क्या हो जाता है, थीटा बराबर लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अगर आपको एंगल दिया हो, कोण दिया हो, तो क्या आप फार्मूला यूज करेंगे, थीटा बराबर लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। लैम्डा जानते ही है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, स्मॉल डी भी बता चुके हैं क्या होता है, स्लिटों की चौड़ाई होती है या झिर्रियों की चौड़ाई होती है। बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले की, क्या, केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय की चौड़ाई, ठीक है। तो जो हमारा कोणीय चौड़ाई होता है क्या होता है, 2 थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, क्या होगा, 2 थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होता है, ठीक है। बात करते हैं रेखीय चौड़ाई। देखिए क्या था, ये क्या था, कोणीय चौड़ाई के लिए फार्मूला हमारे ये था, एंगल में था। जब रेखीय चौड़ाई की बात करेंगे तो क्या होगा, 2x बराबर 2 लैम्डा ई इंटू डी, ठीक है। क्या होगा, 2x बराबर 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी। देखिए ब्रूस्टर का जो नियम होता है n इक्वल tan थीटा होता है, आप लोग जानते ही हैं। थीटा क्या होता है, ब्रूस्टर एंगल होता है, ब्रूस्टर कोण होता है। यहाँ पर आपको थीटा का मान दे दिया जाता है, थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री दे दिया जाएगा। अब आप वहाँ पर इजीली पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्या होता है, मेलस का समीकरण। क्या होता है, I इक्वल I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई रिपीट अगेन, I नॉट बराबर I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ कभी कभी आपको दे देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप जानती हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाता है, I बराबर I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। I नॉट आप जानती हैं क्या होता है, जो हमारा पोलराइजेशन वेव होता है, यानी ध्रुवण के लिए क्या होता है, उसकी जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी, उसको किससे हम शो करते हैं, I नॉट से शो करते हैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। फ्रेनेल नियम, यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत कम हिट होते हैं, फिर भी हमने यहाँ पर लिख दिया है एज ए नॉलेज के लिए। क्या होता है, z बराबर ई स्क्वायर अपॉन लैम्डा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होती है, यानी विभेदन सीमा क्या होती है। ये डायरेक्ट आपसे किसमें पूछेगा, ऑप्शन में पूछेगा, क्या रहेगा वहां पर 1.22 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। क्या होता है, 1.22 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या होता है, आवर्धक लेंस की क्या होती है, व्यास होती है, डायमीटर होता है। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें 2 प्रकार की लेंस यूज होती है, जिसको एक हम नेत्रिका लेंस बोलते हैं, एक बोलते हैं अभिदर्शक लेंस। तो जो हमारा स्मॉल डी है वो किसके लिए होता है, अभिदर्शक लेंस की क्या होती है, वो व्यास होती है, डायमीटर होती है। वहां वैल्यू आपको क्या करना होगा, पुट करना रखना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं अगले फार्मूले की, दूरदर्शी की विभेदन। एक किसके लिए था, ये सूक्ष्मदर्शी के लिए था, माइक्रोस्कोप के लिए था। ये किसके लिए है, दूरदर्शी के लिए। इसके लिए क्षमता क्या हो जाती है, डी क्षमता नहीं, सॉरी यहाँ क्या होगा, सीमा होगा, ठीक है। ठीक है, तो सीमा होगा क्या होगा, स्मॉल डी अपॉन 1.22 लैम्डा। क्या होगा, स्मॉल डी बराबर अपॉन 1.22 लैम्डा। लैम्डा आप जानती हैं प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। स्मॉल डी भी आप जानते हैं क्या होता है, अभिदर्शक लेंस की व्यास होता है, डायमीटर ऑफ अभिदर्शक लेंस, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा भी तो फिर आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।